वेलकम टू फोकस पावर। तो आज की जो जॉब अपडेट है वो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन निकाला गया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2024 होने वाला है। कनिष्ठ अनुदेशक के भर्ती के विभिन्न पदों पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि ITI में जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज होने वाली। अभी हालांकि इसमें कुछ ही ट्रेड की वैकेंसीज निकाली गई हैं, लगभग 4 ट्रेड की वैकेंसी निकाली गई हैं। बाकी अन्य जो 16 ट्रेड की वैकेंसीज आनी थी वो अलग नोटिफिकेशन में आने वाले हैं। तो अभी कौन कौन सी ट्रेड की वैकेंसी आई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, और आगे जिस भी ट्रेड की वैकेंसी आएगा सेम आपका क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है यही रहने वाला है, और एक्सपीरियंस वगैरह किस तरीके से होगा उसका आइडिया आपको इस नोटिफिकेशन से देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए है, जूनियर इंस्ट्रक्टर रोजगार योग्यता कौशल के लिए एम्प्लॉयमेंट स्किल वालों के लिए है, और कनिष्ठ अनुदेशक की है अभियांत्रिकी ड्राइंग की यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग की है, और वर्कशॉप कैलकुलेशन की है। जो ट्रेड की वैकेंसी है वो मेन जो ट्रेड है, किसी की भी वैकेंसीज अभी इस नोटिफिकेशन में नहीं देखने को मिली है। टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है 679 है। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं जो अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कितनी कितनी वैकेंसियाँ रखी गई हैं। अप्लाई आपको कहाँ से करना है, ऑनलाइन आवेदन, तो ये वेबसाइट दे रखी है। इन तीनों वेबसाइट में से किसी भी एक वेबसाइट पे जाके आप OTR फिल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भर सकते हैं। आधार कार्ड के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो ये यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं वेबसाइट। अब देखते हैं इसमें जो शुल्क रहने वाला है कितना रहने वाला है। तो जो OTR का शुल्क रहने वाला है, इसमें जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और OBC वाले हैं 600 रुपये फीस रहने वाली है। बाकी जो राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर है OBC में आते हैं और उनके लिए 400 रुपये, और जो दिव्यांगजन है उनके लिए 400 है। SC ST के लिए भी 400 फीस होने वाली है। और इसमें आरक्षण जो दिया गया है, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, और इन सभी का जो कैटेगरी वाइज है उनका सभी का वैकेंसीज दिया गया है। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज दिया गया है जिस भी ट्रेड का आप देखना चाहें। ये सामान्य है, सामान्य में ये जनरल है, और जनरल में महिलाओं की कितनी है, इस तरीके से ये टेबल बनाई गई है जिसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और अपने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी यहाँ पे दिया गया है, जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन में केवल राजस्थान वाले ही एलिजिबल रहने वाले हैं जिन्होंने राजस्थान के लिए खेला होगा। फिर कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता का सेम आप पोस्ट वाइज देख सकते हैं कितनी पोस्ट आपकी कैटेगरी के लिए आई है। अब देखते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। और सबसे पहले जो नोट है ये आप देख पा रहे होंगे, कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करने होंगे। अगर आप एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आपको उसके लिए अलग अलग आवेदन करना है। अगर आप ED के लिए भी एलिजिबल है और वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए भी एलिजिबल है तो दोनों का फॉर्म आपको अलग अलग भरना होगा। अब क्वालिफिकेशन देखते हैं कौन सी ट्रेड की क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी रिजर्वेशन जो स्पोर्ट्स पर्सन का वो यहाँ पे दिया गया है, कौन से, अगर आपने ओलंपिक संघ के खेला है या नेशनल फेडरेशन खेला है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। वेतनमान के लिए जो बताया गया है लेवल 10 का रहने वाला है। लेवल 10 का वेतन कनिष्ठ अनुदेशक का, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट राज्य सरकार के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, और जो पहले प्रोविज़न पीरियड होगा 2 साल का रहने वाला है। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला की। तो इसमें आपको 12th पास होना जरूरी है, जो पहली योग्यता है। दूसरी योग्यता जो तकनीकी में अगर आपके पास BTech है कंप्यूटर साइंस से, या अभियांत्रिकी में प्रौद्योगिकी में है, या फिर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट करी है या कंप्यूटर एप्लीकेशन से ग्रेजुएशन करी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास BTech नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा है, 3 ईयर का डिप्लोमा, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के अलावा आपके पास या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का सहायक ट्रेड का डेटाबेस सहायता प्रणाली में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र है, यानी ITI है आपके पास और CITS है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अनिवार्य योग्यता क्या है, इन तीनों में से कोई सी भी एक, या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए, या ITI का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनमें से आपको कोई एक भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन अनिवार्य जो योग्यता है
वो CITS आपके पास होना चाहिए। ये आप देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपका पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो BTech वाले हैं उनके लिए 1 साल का है, डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का है और ITI वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें रखा गया है। तो ये क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट स्किल वालों के लिए सेम क्राइटेरिया है, MBA रखा गया है। अगर आपने MBA करा है या फिर डिप्लोमा करा है या DGT के द्वारा कोई रोजगार कौशल एवं उद्योग अवधि में TOT पाठ्यक्रम से करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अनुभव आपका सेम रहने वाला है। अगर आपकी डिग्री कोर्स है तो MBA किया है तो आपका 2 वर्ष का अनुभव रहने वाला है। BBA वालों के लिए भी 2 वर्ष का अनुभव दिया गया है और किसी भी शाखा में डिप्लोमा है तो उसके लिए भी 2 वर्ष का अनुभव इसमें दिया गया है एम्प्लॉयमेंट स्किल के लिए। नेक्स्ट है अभियांत्रिकी ड्राइंग यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए BTech मांगा गया, डिप्लोमा मांगा गया 3 ईयर डिप्लोमा और ITI मांगी गई है अभियांत्रिकी ड्राइंग में या नक्शाविहीन यांत्रिकी में या ड्राफ्टमैन जो ट्रेड होती है या मैकेनिकल सिविल, उसमें आपके पास अगर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 12th आपकी मांगी गई है। यहाँ पे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित शास्त्र के साथ आपके पास 12th है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो इसका रहने वाला है, जो सर्टिफिकेट है NIC सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस सेम रहने वाला है, 3 साल का एक्सपीरियंस ITI वालों के लिए, 2 साल का डिप्लोमा और 1 साल का डिग्री वालों के लिए रखा गया है। नेक्स्ट जो है कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए, इसमें भी सेम है, 12th पास आपके पास होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा आपके पास है या फिर ITI है। ITI में इंजीनियरिंग ट्रेड आपकी कोई सी भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी इंजीनियरिंग कैटेगरी में अगर आपकी ट्रेड आती है, चाहे आप फिटर हो, मशीनिस्ट हो, मोटर मैकेनिक हो, इलेक्ट्रीशियन हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास सुसंगत ट्रेड में CITS होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया इसमें भी सेम रखा गया है, 1 ईयर डिग्री के लिए, डिप्लोमा के लिए 2 साल और ITI के लिए 3 साल का रखा गया है। सिलेबस भी यहाँ पे इनके द्वारा मेंशन किया गया है, जिसमें से 40 क्वेश्चन राजस्थान के रहने वाले और 80 क्वेश्चन इसमें ट्रेड से संबंधित रहने वाले हैं। जो पंजीकरण का तारीख है 7/3 से अप्लाई शुरू हो चुके हैं और 5/4 तक आप इसके फॉर्म भर पाएंगे। और सिलेबस के लिए आप ये यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, डिटेल सिलेबस भी दिया गया है और कितने क्वेश्चन किस समय के लिए आएंगे एग्जाम में वो भी आपको इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे परीक्षा स्कीम क्या रहने वाली है। तो सामान्य ज्ञान में राजस्थान के ये टॉपिक से पूछा जाएगा, इसका डिटेल सिलेबस भी मेंशन है नोटिफिकेशन में, 40 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। और जैसे ये कंप्यूटर लैब है IT का तो इसमें से 80 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, टोटल 120 क्वेश्चन, नंबर भी आपके इतने रहने वाले हैं और 2 घंटे का समय रहने वाला है। डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग। और अपकमिंग जो भी ट्रेड की वैकेंसीज आने वाली हैं उसका भी सिलेबस लगभग सेम रहने वाला है, नॉन टेक और टेक्निकल आपका अपनी ट्रेड से होने वाला है। तो ये था नोटिफिकेशन राजस्थान इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज का, जो कि अभी केवल 4 ट्रेड के लिए ही आई हैं, आगे आने वाले सभी ट्रेड के लिए इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।